खेल पलटने का समय आ गया है। अब नहीं तो कभी भी नहीं। मैं आपको बताऊं, आज इस पूरे वीडियो में मैं तुमको एक ऐसी प्लानिंग बताऊंगा, एक ऐसी घटना बताऊंगा ना, जिसको सुन के तुम हैरान रह जाओगे। और अगर तुमने उस घटना से कुछ सीख लिया तो मैं तुमको बताऊं, तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि जनवरी में अगर वो सारे काम तुमने कर लिए जो मैं बताने वाला हूं, जो तुम्हारे सीनियर्स ने किया था, तो मैं बताऊं बेटा, तुम्हारे और सिलेक्शन में जो दूरी है ना, वो जीरो हो जाएगी। जानना चाहते हो तो पूरे वीडियो को जरूर देखना। कहते हैं ना कि सूरज की अगर एक किरण बाकी है तो उससे तुम सूरज को ढूंढ सकते हो। तो मैं अगर बताऊं बेटा, तुम्हारे मन में यह सवाल पैदा होता है कि सर, अब मैं कुछ भी कर लूं मेरा सिलेक्शन तो ना होने वाला। तो आज ये जो वीडियो है ना, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी इस चीज के लिए हेल्प करने वाला है। ये कहानी है पिछले साल राहुल नाम के तुम्हारे एक सीनियर की। वो सीनियर ऐसा था तुम्हारा कि उसने पूरे साल पढ़ाई ही नहीं करी। दोस्तों से बात करने में, आलस करने में, इधर उधर की बातें करने में, आज का काम कल पे टालने में, इस तरह करते 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 उसका जो टाइम बेटा निकल गया। और जब एग्जाम के केवल 30 दिन बचे ना, तो उसने अपने आप से यह कह दिया कि अब मेरा नहीं हो सकता। उसने अपने घर वालों से, अपनी मम्मी से बोल दिया कि अब मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं वो पढ़ के बहुत आगे निकल गए हैं, अब उनको हराना बड़ा मुश्किल है। उस राहुल की जिंदगी बेटा तब बदली ना, जब उस रात उसने अपनी मम्मी को रोते हुए यह सुना कि काश मेरा बेटा राहुल अगर अपने ऊपर यह भरोसा कर ले कि वो कर सकता है ना, तो मेरी पूरी चिंता ही दूर हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, राहुल ने उस रात अपने आप से यह कंफर्म कर दिया कि अब तो मुझे कुछ भी करके सिलेक्शन लेना है। क्योंकि मम्मी पापा हमारे लिए इतने बड़े होते हैं कि उनकी खुशी के लिए हम कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। और शायद आप भी उस कैटेगरी में आते हो। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी से राहुल उठता है और अपने आप से एक सवाल करता है। अपने आप से एक 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 स्टेटमेंट बोलता है, क्या? कि जो बीत गया वो मेरा नहीं था, लेकिन जो बचा हुआ है ना वो मेरा है। और उस मेरा जो है, मैं उसका इस्तेमाल इतना जबरदस्त तरीके से करूंगा कि सिलेक्शन मेरे सामने घुटने टेक देगा। उसने जेएनवी के सिलेबस को उठाया, सैंपल पेपर देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, एनसीईआरटी उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। उसने रात दिन एक कर दिया उन 30 दिनों के अंदर। तुम्हारे पास तो 37 डेज बचे हैं ना, तुम्हारे पास तो 37, उसने 30 दिनों में रात दिन एक कर दिया। जहां जहां से उसको रिसोर्सेस मिलते गए वहां वहां से उसने पढ़ना शुरू कर दिया, वेदा एकेडमी को फॉलो करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बताऊं बेटा, जिस दिन एग्जाम था ना, राहुल के हाथ उस दिन कांप रहे थे ऐसे ऐसे करके। उसको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम पेपर को देखने के बाद वो बेहोश हो जाए। क्योंकि उसने मेहनत उन 30 दिनों में इतनी करी थी ना, कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में आता है, उसको पलटता है, और जैसे ही उसने उस पूरे क्वेश्चन पेपर को देखा ना, तो हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आ गई। और उसकी जबान से क्या निकला पता है आपको? अरे, ये सब तो मुझे आता है, एक एक चीज मेरे को आती है। एक उसने पूरे सेशन में अच्छे से पेपर को किया, फिर उसका पेपर बढ़िया गया, वो वहां से निकला। और 1 महीने बाद जब रिजल्ट आया, तो मैं आपको बताऊं, आप दंग रह जाओगे बेटा। उसने सिलेक्शन को लिया नहीं, उसने टॉप करके सिलेक्शन को लिया। और वो लोग जो उस टाइम पे उसको बोल रहे थे कि इस बंदे ने तो पूरे साल पढ़ाई ही नहीं करी, अब क्या होगा इसका सिलेक्शन, वो लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अरे, हमें तो पता था कि तेरा ही सिलेक्शन होगा। ऐसे लोगों कि मुंह को उसने बंद कराया, चुप कराया उनको अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। नींद नहीं आती थी बच्चा उसको, एकदम परेशान था वो, लेकिन उसका हौसला बुलंद था कि मुझे कुछ भी करके सिलेक्शन लेना है और अपने मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी लानी है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, वही चीज जो उसने उन 30 दिनों में फॉलो किया, वो मैं तुमको बता रहा हूं। सिंपल, उसने सबसे पहले अपने माइंडसेट को अच्छा किया। उसने बोला कि मैं कुछ भी करूंगा, ये तो अपने आप से अब नहीं कहने वाला कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और हमेशा अपने आप से यही बोलूंगा कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। उसने अपने बिहेवियर को अच्छा किया, अपनी छोटी-छोटी आदतों को, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, समय पे स्कूल जाना, ठीक है? कुछ दिन के लिए उसने थोड़ा-सा स्कूल का जो सिलेबस था उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट कम करके जेएनवी के सिलेबस सिलेबस पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है? और उसका जो डर था वो धीरे-धीरे उसने बोला कि मेरे को खत्म करना है, ठीक है? अच्छा, एक्शन की बात, सर उसने किया क्या था ये हमको बता दो। तो मैं बताऊँ बेटा, एक्शन में
उसने बस 4-5 चीजें करी थी जो मैं तुमको आज बताने वाला हूं। उसने सबसे पहले प्लानिंग करी कि मेरे को इन 30 दिनों में क्या करना है। आपके पास तो 37 डेज है ना, आपके पास टोटल कितने हैं, आपके पास 37 दिन का टाइम है, उसके पास केवल 30 दिन का टाइम था। अब देखो, प्लान मैं आपको नहीं बता सकता, प्लान आपका खुद का होगा, क्योंकि आप कब स्कूल जाते हो मुझे नहीं पता, आपका टाइम टेबल क्या है मुझे नहीं पता, आप कब फ्री रहते हो मुझे नहीं पता, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। हाँ, मैं प्लान में क्या क्या बनाना है वो मैं आपको बता सकता हूं, जैसे राहुल ने बनाया था वैसे आप भी बनाओगे। ठीक है, उसने प्लान करा, उसने उस प्लान को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, और प्रिपेयर करने के बाद उसको परफॉर्म कर दिया अपने एग्जाम में, और उसका सिलेक्शन हो गया। क्या किया था, देखो मैं तुमको बताता हूं। जब भी तुम स्टार्ट करना तो हमेशा यूट्यूब से स्टार्ट करना। कैसे, देखो आपको पता है कि वेदा एकेडमी सब कुछ दे रहा है, कितने लोगों को पता है, सबको पता है। वेदा एकेडमी पे अगर आप देखो तो फोकस ऑन जेएनवी सिलेबस, इन 30 दिनों में, 30 से 37 दिनों में तुमको जो जेएनवी का सिलेबस है केवल उसी पे फोकस करना है, इधर उधर की चीजें मत पढ़ना। स्कूल का जो आउट ऑफ सिलेबस है, जेएनवी से जो आउट ऑफ सिलेबस है उसको मत पढ़ना। अभी अभी केवल जेएनवी के सिलेबस पे फोकस करना। इसके लिए तुम अपने मम्मी पापा से, अपने स्कूल टीचर से बात कर सकते हो। सेकेंड थिंग, एआईएमटी, आपको पता है ना कि एप्लीकेशन के ऊपर फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है, क्या सब लोग करते हैं? अगर नहीं करते हो तो मैं तुमको बता रहा हूं, तुम करना शुरू कर दो, अगर सच में सिलेक्शन की भूख है तो। कितने लोग हैं जो गेस्ट पेपर सुबह और शाम का जो इस समय स्टार्ट हो चुका है वो कर रहे हैं? नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। माइंड मैप, पीवाईक्यू सीरीज जो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं, पीवाईक्यू सीरीज आपको जल्दी देखने को मिलेगी, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, उसको भी करना शुरू करना। वन डे वन शॉट, साइंस का, मैथ्स का भी हो गया, साइंस का अभी 2-4 चैप्टर बाकी है, जो पीछे मैंने पढ़ा दिया उसको पढ़ो जाके, और करना शुरू करो। कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना, सब कुछ पका पकाया है, बस उसको खा लेना है। इन 30 से 37 दिनों में अगर तुमने इस इन सब चीजों को फॉलो कर लिया, एक बढ़िया वाला फॉलोअर बन गए ना, तो मैं बताऊं बेटा, तुम भी राहुल की कैटेगरी में आ सकते हो। तुम्हारा नाम भी उस राहुल की तरह मैं अगली साल तुम्हारे जो सीनियर है, सॉरी तुम्हारे जो जीनियर है, उनको जूनियर है, उनको सुना सकता हूं। लेकिन लेकिन अगर तुम वो राहुल बनने के लिए तैयार हो ना, तो कमेंट में जरूर करना, सर मैं रेडी हूं, मैं रेडी हूं सर, मैं रेडी हूं। सिंपल यही करना है बेटा, करो अच्छे से, ठीक है। और सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि उसको हम नहीं ले सकते, सिलेक्शन बड़ी आसान चीज है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर तुम करने के लिए तैयार हो ना, तो मैं बताऊं 7 फरवरी का दिन तुम्हारे लिए दिवाली या होली साबित हो सकता है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं तो हमेशा अपने आप से बोलता हूं कि मेरे को तो पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा इतना खतरनाक, इतना जबरदस्त है कि वो करके ही छोड़ेगा। अपने दिल पे हाथ रख के तुमको ये अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर मैं करूंगा, सर मैं करूंगा, सर आप परेशान मत, हम करेंगे। ठीक है, तो आप करो बेटा, इसका रिजल्ट तुमको बहुत अच्छा मिलेगा। बाकी वेदा क्लास 9-10 तो मैंने स्टार्ट ही कर दिया है, वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पढ़ो ना यार, अपने ड्रीम को पूरा करो ना, अपने सपनों को पूरा करो ना यार। किसने रोका है तुम्हें? तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो एप्लीकेशन का यूज करो। एप्लीकेशन के ऊपर इतने सारे भर भर के मटेरियल पड़े, उनको पढ़ो ना यार। किसने रोका है तुम्हें? लेकिन करना पड़ेगा। जो करता है वो पाता है, जो नहीं करता वो रह जाता है। बड़ी सिंपल सी कहावत है, बड़ी सिंपल सी कहावत है बेटा। तो करो यार, मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी बाकी सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीजें चल रही है अभी, मैं इसमें ये 2 चीजें जो है ये तुम्हारा स्टार्ट होगा अभी, ठीक है। बाकी चीजें ऑन गोइंग है, ठीक है। वन डे वन शॉट में 2-4 चैप्टर और बचे, वो भी मैं खत्म कर दूंगा। बाकी करो यार, और ये सारी चीजें तो ऑन गोइंग है, कोई दिक्कत नहीं, करो ना यार, ठीक है। प्रॉमिस करना कि तुमको करना है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहो और जबरदस्त रहो, ठीक है। ओके, बाय।